हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ संसद भवन में एक दिन पढ़ेंगे। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत की सर्वोच्च संस्था संसद भवन में बिताया हुआ एक दिन का वर्णन प्रस्तुत पाठ में बड़ा स्वाभाविक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक है। आज हम लोग उसी का अध्ययन करके अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। भारत प्रजातंत्र गणतंत्र देश है। इसका शासन प्रजा द्वारा तथा प्रजा के लिए संचालित होता है। भारत में संसद ही सबसे बड़ी संस्था है। संसद भारत के संविधान के प्रति उत्तरदायी है, तो जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित सरकार संसद के प्रति। संसद के दो सदन हैं, पहला लोकसभा तो दूसरा राज्यसभा। दोनों ही जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं, परंतु दोनों की निर्वाचन प्रणाली अलग अलग है। लोकसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। लगभग 7.5 लाख की आबादी के लोग कई उम्मीदवारों में से अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। इसमें देश के बड़े साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार, समाजसेवी आदि चुने जाते हैं। कोई भी कानून तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक राज्यसभा उसे स्वीकार न कर ले। लेखक कहते हैं कि इस बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी। कुछ तो विद्यालय में पढ़ाई करते समय मालूम हो गई थी तथा कुछ अखबार के शौक ने दे दी। आगे लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में हुए 2-4 चुनावों की जानकारी मुझे है, पर चुने जाने के बाद ये सदस्य संसद में जाकर क्या करते हैं, देश की समस्याओं को सुलझाने में क्या मदद देते हैं, इनकी जानकारी मुझे न थी। इधर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, जानकारी में भी वृद्धि होती गई, परंतु संसद में जाकर प्रत्यक्ष देखने की उत्सुकता भी बढ़ती गई। आखिर मेरे जीवन में वह दिन तब आया जब एक सांसद से मेरी घनिष्ठता अर्थात मित्रता बढ़ गई। उन्होंने प्रवेश पत्र का प्रबंध कराया और मैं तैयार होकर संसद भवन पहुंच गया। संतरी ने प्रवेश पत्र देखा और तलाशी की औपचारिकता पूरी करके मुझे अंदर जाने की अनुमति दे दी। आगे बढ़े तो एक व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा की ओर इशारा किया और मैं एक सुविधाजनक सीट पर जाकर बैठ गया। वहाँ बैठकर नीचे की ओर झांका तो अखबारों में देखे परिचित चेहरे दिखाई दिए। सांसद लोग एक एक करके आते जा रहे थे, अपने साथियों से हाथ मिला रहे थे, बातें कर रहे थे और अपनी निर्धारित जगह पर जाकर बैठ रहे थे। मैंने अपने दाएं बाएं नज़र घुमाई पर कोई परिचित चेहरा नज़र नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते दर्शक दीर्घा पूरी भर गई। कब शुरू होगी संसद की कार्यवाही? मैं यह सोच ही रहा था कि लोग खड़े होते नज़र आए। ध्यान से देखा तो लोकसभा के अध्यक्ष
अपनी कुर्सी की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे। संसद लोग उनके प्रति सम्मान करने के लिए अपनी कुर्सियां छोड़ करके खड़े हो रहे थे। सदस्य दो भागों में बैठे हुए थे। एक ओर सरकारी पक्ष के लोग थे, दूसरी ओर विपक्ष के लोग थे। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते ही सदन में शांति छा गई। उस दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहस चल रही थी। अध्यक्ष की अनुमति से विपक्ष के एक सदस्य बोलने खड़े हुए। वे दक्षिण के थे। यह उनके अंग्रेजी उच्चारण करने से स्पष्ट नजर आ रहा था। उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या कहा कि शेम शेम के नारों से सारा सदन गूंज उठा। अध्यक्ष महोदय ने बड़ी मुश्किल से शांति स्थापित की। इस बार मेरी समझ में आया कि वे कह रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति महज बकवास है। उसमें संस्कृत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें संस्कृत का अध्ययन समाप्त हो जाएगा। संस्कृत समाप्त हो गई तो संस्कृति की जड़ें ही कट जाएंगी। अंतिम वाक्य पर फिर शोरगुल मच गया। विपक्षी सदस्य जोर जोर से मेज़ें थपथपाने लगे। अध्यक्ष महोदय ने फिर सदस्यों से शांत रहने की अपील की। शायद पूर्व वक्ता महोदय की बात पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। इस बार उनका स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालयों की योजना देखने में बहुत आकर्षक है, परंतु ये देश को सीधे 21वीं सदी में नहीं बल्कि 22वीं सदी में ले जाएंगी। यह सुनते ही सारा सदन हंसी से गूंज उठा। इसी प्रकार संसद की कार्यवाही चलती रही। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था, कौन क्या कह रहा था, लोग किस बात पर हंस रहे थे, यह समझना आसान काम नहीं था। केवल संसद सचिवालय के अधिकारी, पत्रकार तथा अनुभवी दर्शक ही सही बात समझ सकते थे। मैं तो बिल्कुल अनुभवहीन था। उस दिन सदन की कार्यवाही देर तक चलती रही। मैं इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता था, अतः बैठा ही रहा। ऐसा अवसर बार बार कहाँ मिलता है। शायद प्रश्नोत्तर काल था या अध्यक्ष ने सरकारी पक्ष से किसी बात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। एक मंत्री महोदय उत्तर देने खड़े हुए। मैं उनके उत्तर देने के ढंग से चकित रह गया। उनकी भाषा में न उतार था न चढ़ाव, पर वह सीधे हृदय को छू रही थी। विपक्षी सदस्य बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। यह संसदीय शालीनता का नमूना था। मैं नतमस्तक हो गया। मैंने मन ही मन भारतीय जनता की इस प्रतिनिधि संस्था को प्रणाम किया और विचार किया कि आखिर भारत भारत है, कोई साधारण देश नहीं। फिर प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो पूर्व बौद्ध काल में ही यह व्यवस्था विद्यमान थी। शाम होते होते दर्शक दीर्घा खाली हो चुकी थी। सदन की बैठक भी समाप्त होने वाली थी। अधिकांश सदस्य जा चुके थे। संसद भवन में बिताया यह दिन मुझे सदा याद रहेगा। पाठ से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करिए। अशुद्ध वाक्य। भारत का शासन प्रजा द्वारा
प्रजा के लिए संचालित होती हैं। शुद्ध वाक्य: भारत का शासन प्रजा द्वारा प्रजा के लिए संचालित होता है। अशुद्ध वाक्य: लोकसभा की चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। शुद्ध वाक्य: लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। अशुद्ध वाक्य: मैंने को इन तथ्यों की थोड़ी बहुत जानकारी थी। शुद्ध वाक्य: मुझे इन तथ्यों की थोड़ी बहुत जानकारी थी। अशुद्ध वाक्य: वहाँ अनेकों लोग दिखाई पड़ रहे थे। शुद्ध वाक्य: वहाँ अनेक लोग दिखाई पड़ रहे थे। अशुद्ध वाक्य: वहाँ सदस्य दो भागों से बैठे हुए थे। शुद्ध वाक्य: वहाँ सदस्य दो भागों में बैठे हुए थे। राष्ट्र शब्द में ईय प्रत्यय लगाने पर राष्ट्रीय शब्द बना। इसी तरह ईय प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाओ। 5 शब्द इस प्रकार हैं: भारतीय, माननीय, दर्शनीय, प्रजातंत्रीय, शासकीय। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। प्रजा द्वारा संचालित शासन। एक शब्द प्रजातंत्र, जो कानून के विरुद्ध हो। एक शब्द गैर कानूनी, देखने वाला व्यक्ति। एक शब्द दर्शक, जहाँ पौध लगाई जाती हैं। एक शब्द नर्सरी। Thanks for watching this video.